नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरायणी मकरैनी महोत्सव में भाग लिया। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में उत्तराखंड की पहचान है और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आयोजित उत्तरायणी मकरैनी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि गाजियाबाद की ही नहीं, देश और विदेश में उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं और इस तरह का आयोजन कर उत्तराखंड की सभ्यता को सभी तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में देश भर में अपनी एक पहचान स्थापित की है, जहां जहां उत्तराखंड के लोग जाकर निवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास भी और विरासत भी इस उद्घोष के साथ, जहां एक और अभूतपूर्व रूप से विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज देश के जो हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, एवं अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए और हम सब लंबे समय से कई पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए वहां उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। जनपद चमोली के माड़ा गांव के निकट हुए हिमस्खलन हादसे में लापता श्रमवीरों के तलाश के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन समाप्त हो गया है। इस हादसे में कुल 54 लोग फंसे थे, जिनमें से 46 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि शेष 8 लोगों का निधन हो गया है। सीएम धामी ने मृतकों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को है। इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। और सीएम ने 3 दिन तक चले इस राहत एवं बचाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिला, जिसके परिणाम स्वरूप ये अभियान त्वरित और प्रभावी रूप से संचालित हो सका। साथ ही सीएम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना, एसडीआरएफ सहित सभी बचाव दलों ने अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने श्रमिक बंधुओं को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो अत्यंत सराहनीय है। चेंज करने करो। 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन, माड़ा जो गांव भारत का पहला गांव, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूंकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहां पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है और वहीं देहरादून के विकास नगर सहित राजधानी में कई अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की गई है। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जो गैर कानूनी पाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। और देखिए, आपको बताते चले कि यहां पर अवैध मदरसों को लेकर अब कार्रवाई जो है वो जारी है। सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि गैर कानूनी कार्रवाई पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब बिल्कुल जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा
पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। नाम तो है, होना चाहिए, अब ये तो निकाल नहीं रहे ना। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा और अब संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं, जिसको लेकर शासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा निर्धारित होगा। है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। माड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तहत रविवार को चलाए गए सर्च अभियान में लापता चल रहे 4 लोगों के शव को सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। सभी शव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योति मठ में पोस्टमार्टम किया गया और रेस्क्यू टीम की तरफ से माड़ा में एवलांच में 54 लोगों में 46 लोगों को सकुशल बरामद कर और 8 लोगों के शव बरामद किए गए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिनों तक चले इस रेस्क्यू अभियान में प्रभावित 54 लोगों में से 46 लोगों को जीवित और 8 लोगों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, जैसी खबर वहाँ आर्मी और आईटीबीपी की टीम ने अभी दी है माणा बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव चल रहे और मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति के बाद अब जिला अध्यक्षकों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिला अध्यक्षकों के लिए मानक रखे गए हैं और इसके लिए कम से कम 45 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल उम्र होनी आवश्यक है। तो वहीं जिसको इस पद पर निर्वाचित किया जाएगा वो पार्टी का कम से कम 6 साल से सक्रिय सदस्य हो। यानी 45 से 60 वर्ष के बीच का व्यक्ति ही जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी, हमने उसकी योग्यता ये रखी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, और सक्रिय सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उसी को हमने सक्रिय सदस्य दी है और सक्रिय सदस्य ही जिलाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। खबर जसपुर के गांव पतरामपुर से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा दर्शन सिंह की याद में नगर कीर्तन काशीपुर के गांव अजीतपुर की कुटिया से प्रारंभ होकर परमानंद होते हुए जसपुर नगर पहुंचा, जहां क्षेत्र की दूर दराज से पहुंची सिख धर्म की संगत के साथ साथ नगर की समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पंडाल लगाकर अनेक प्रकार के प्रसाद वितरण किया और पालकी में सवार ग्रंथ साहिब के दर्शन कर मत्था टेका। हर वर्ष बाबा दर्शन सिंह कुंडी वालों की याद में बाबा गुरदेव सिंह जी द्वारा ये नगर कीर्तन निकाला जाता है और जो जीतपुर से शुरू होकर हमारे पतरामपुर कुटिया तक जाता है। इसमें तमाम क्षेत्र के जो हमारे सिख भाई हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जैसा कि इनका अमृतसर में मेन गुरुद्वारा है, अजीतपुर काशीपुर तक शुरू होता है और पतरामपुर कुटिया पे इसमें जाना है
और ये नगर कीर्तन जो बाबा दर्शन सिंह जी हमारे हुए हैं, जो कुल्ली वाले महापुरुष थे बाबा दर्शन सिंह जी, उनकी याद में ये नगर कीर्तन हर साल निकलता है और बाबा गुरदेव सिंह की अगुवाई में यह नगर कीर्तन निकलता है। और ये कांचीपुर से लेकर और ये पतरामपुर में जाकर संपन्न होगा। वहाँ अखंड पाठ रखे जाते हैं और भोग पड़ते हैं। फिर अब वहाँ ढाकी लगे हुए हैं और वहाँ लंगर भी खूब अटूट लंगर भी चलता है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य विकट भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, जिसका निर्माण एक ऐसे अहिंसक आंदोलन की परिणति है जिसकी देश और दुनिया में एक मिसाल है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो बयान है बिल्कुल स्वागत योग्य है और हम मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि ये इनके जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा के अंदर इस प्रकार जो बात करी, तो इसकी शुरुआत वो यहीं से करें, प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त कर दें। और इन्होंने तो सिर्फ इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया और बात खत्म हो गई है। राज्य की जनता जानना चाहती है कि आपने उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करी है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान युवक को लगी आग के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मशाल जुलूस निकालने के लिए आयोजकों ने प्रशासन से अनुमति नहीं ली है, जिससे सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। और इसके अलावा सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी कई प्रकार के सवाल शहर के लोगों ने खड़े किए हैं। इस मामले पर एसडीएम स्मृता परमार ने बताया कि बिना परमिशन के मशाल जुलूस निकाला जा रहा था। युवक के कपड़ों में आग लगने का मामला संज्ञान में आया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विकास नगर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई खुलासे हुए। 2 अभियुक्त जिन्होंने विकास नगर क्षेत्र से 11 बाइकों की चोरी किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये दोनों अभियुक्त पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। तो वहीं दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। या वाहन की चोरी कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ यमुना नदी के किनारे गुलहाल क्षेत्र में इनके द्वारा 11 मोटरसाइकिल बरामद कराई गई, जिनको इनके द्वारा जंगलों में छिपाया गया था। विस्तृत पूछताछ पे ये भी पता चला है कि ये जो मोटरसाइकिल है 3 तो हमारे थाना क्षेत्र से संबंधित है और अन्य जो है वो हिमाचल प्रदेश की से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इनसे पूछताछ के लिए आई हुई है। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 105 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने वाहन को भी सीज कर लिया है। बताते चले कि चेकिंग के दौरान 1 किलो 105 ग्राम गांजे के साथ ऋषिकेश पुलिस ने तस्कर को दबोचा है। तस्कर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। तो वही एम्स के निकट शिवाजी नगर में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की है। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने स्टोर पर ताला लगाकर फरार हो गए, जबकि कई मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जो कमियां मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम को मिली, उस पर विभाग के अधिकारी पर्दा डालते हुए नजर आए। मीडिया के सामने कमियों को उजागर करने के बजाय रूटीन निरीक्षण के बाद कहकर अधिकारी वापस लौट गए
और आपको ये भी जानकारी देते चले कि ड्रग विभाग की टीम ऋषिकेश पहुंची और यहां पर कई मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी की है, जिसके बाद कई मेडिकल स्टोर जो संचालक है वो ताला लगाकर फरार हुए। हमारे अपर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है टीम बना करके ऋषिकेश में एम्स के आसपास जो भी मेडिकल स्टोर और जो ढाबे वगैरह जो खाद्य पदार्थों की दुकानें उन सब की जांच करने के लिए भेजा गया था। और इसके तहत हम लोगों ने जो है 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की है और कुछ मेडिकल स्टोर जो है बंद करके चले गए हैं। और फूड विभाग द्वारा भी हमारे साथ इसमें जांच में सम्मिलित होकर के अपने फूड लाइसेंस से संबंधित उनकी जो है वो देखी गई है, जांची परखी गई है। खबर उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस बार एक हाथी ने दस्तक दी है, जिसके मिले पद चिन्हों से ग्रामीणों ने जो ग्रामीण हैं उनमें भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले ग्रामीणों ने अब तक गुलदार के आतंक के दहशत का माहौल व्याप्त था, जिसके चलते गुलदार ने अनेकों बार हमला कर अनेकों ग्रामीणों को घायल कर दिया था। इस बार हुई हाथी की दस्तक से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में भी हाथी के पद चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। हाथी ने अनेक किसानों के गेहूं की फसल को रौंदा, जिससे किसानों की गेहूं और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमें सुरक्षा दी जाए। अगर वो किसी बच्चे को, जब हमें किसी को मिल जाता तो हम क्या होता, हमारा नुकसान भी कर सकता है। वो आज ही हमारी फसल खराब करी है, आगे हमारे घर भी आ सकता है, हमारे जैसे पशु हैं उन पर हमला कर सकता है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें थोड़ी सुरक्षा दे। कभी यहाँ पे तेंदुआ, कभी हाथी, कभी टाइगर, ये कभी बंदर, ये सभी जानवर हमारे खेतों में नुकसान करते हैं। हम यही मानते हैं कि हमें थोड़ी सुरक्षा दी जाए। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं गया, कोई बंद कर दी, यहाँ पे कोई किसी ने आके हम देखा नहीं यहाँ पे क्या हुआ नहीं क्या हुआ। को भी नुकसान है, बाग में भी उसने गुद्दे तोड़े हैं और गेहूं का काफी नुकसान किया और गन्ना बीज के लिए छोड़ा हुआ उसमें नुकसान किया। और पहले गुलदार और टाइगर ये देखते थे, हम बाहर निकल नहीं सकते शाम के टाइम, अब हाथी ने भी दस्तक दे दी है। बूढ़ा फार्म पतरामपुर नजदीक ही लगता है। और जब पैर देखे तो उसका हमने सुबह उठ के जब मुआयना करा, सारा देखा है तो काफी फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। इनके गेहूं में भी निकल के आया है। इधर आपका भी क्लिप दिखाई है तो उसमें भी फोटो में भी गेहूं दबा हुआ, तो मेरा लगभग 7 क्विंटल के करीब गन्ना भी खराब कर दिया गया है। सतनाम सिंह तो इसके क्रॉसिंग करते हम जब उसके पैर की का लगातार पीछा करा, कहाँ तक कितना नुकसान हुआ। लगभग हमारे आस पड़ोस में जितने भी लगभग 10-12 किसान थे, सभी के गेहूं को नुकसान करता हुआ ये थोड़ा सा आगे निकल गया। बाद में हम नहीं देख पाए कि किधर गया, फिर बूंदाबांदी रात को स्टार्ट हो गई थी। बागेश्वर के जज्जी परिसर में रविवार को अचानक गुलदार का एक शव जो शावक है वो घुस आया और जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही परिसर प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को सुरक्षित पकड़ लिया। रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि वन आरक्षी चंदन राम और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया। मेरे को डरा रहा। सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये जो हमारा जजी परिसर है यहाँ पर गुलदार शावक है, तो तुरंत सूचना पे आरओ सर की जैसे भी बताया गया, आरओ सर के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इस शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हाँ, थोड़ी बहुत ही है, मतलब अभी डॉक्टर को बुलाया गया है, जांच में जैसा भी होगा। होली से पहले उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार मिलावटखोरों पर 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 6 साल की जेल होगी और खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि बॉर्डर पर सख्त पहरा है और साथ ही नॉन स्टॉप टेस्ट सैंपल लिए जा रहे। विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू की गई है।
तो वहीं अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और एसओपी जारी की गई है। उनको आदेश से किया है जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करें, क्योंकि जितने भी पनीर है या अन्य मावा है, ये अन्य स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और यहाँ पर उसको सुबह शाम कभी भी आप देखेंगे जब होली या अन्य त्यौहार आते हैं तो ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। तो सारे जितने भी ये हैं वेंडर्स हैं जो हॉकर से बाहर से यहाँ लेकर के आते हैं तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बॉर्डर एरियाज में जरूर चेक करें और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उनको वहीं पर अरेस्ट करें, पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्ट फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वन अग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वन अग्नि पर काबू पाने को लेकर इस बार अल्मोड़ा वन प्रभाग और शीतला खेत मॉडल पर आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। वन दरोगा दीपक कोहली ने बताया कि अल्मोड़ा वन प्रभाग की टीम द्वारा वन अग्नि सुरक्षा को लेकर मोहान में रेंज के अंतर्गत मोहान सफारी गेट, मोहान वन परिषद के आसपास के रास्ते, वित्तीय पानी में सूखे गिरे पत्तों को हटाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 2 दिनों में लगातार बारिश हो रही है, बारिश के काफी पतझड़ हुआ है, जिससे कि वन अग्नि की घटनाएं कम करना आसान हो जाएगा। क्षेत्र अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में मोहान वन परिसर के आसपास इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में और बिंतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की तो वहीं उत्तराखंड में विगत दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश जो है वो जमकर हुई है, जिसके चलते चमोली के माड़ा में हादसा भी हुआ है। लेकिन अब मौसम विभाग से राहत भरी खबर भी जो है वो सामने आ रही है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा और कहीं कहीं पहाड़ी जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल ज्यादा एक्टिविटी इन दिनों में पूरे प्रदेश में नहीं रहेगी। एक वीक तक की मैं बात करूं तो कोई विशेष अब एक्टिविटी है नहीं। आज भी मौसम करीब करीब साफ ही है प्रदेश में। छुटपुट एक्टिविटी जो होगी कुमाऊं रीजन में है और बहुत लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में भी कादू का जगह में मिलेंगी। तो ये है कि क्लाउडिंग तो थोड़ी आज है, लेकिन कल देखेंगे तो कल क्लाउडिंग भी खत्म हो जाएगी, साफ रहेगा पूरे दिन भरी मौसम जो है उत्तराखंड में। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है, हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। खटीमा के शगुन मंडप में भारत विकास परिषद द्वारा 2 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह विधि विधान और पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। कार्यक्रम से पूर्व भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर संस्थान के पदाधिकारियों और अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर और वंदे मातरम गायन के साथ शुभारंभ किया गया। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात घर गृहस्थी से संबंधित उपयोग के सारे सामान और उपहार भेंट कर
सुखमय और सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए दंपतियों को विदा किया गया। योग और समर्पण का भाव रखते हुए पूरे देश में और जिलों में, नगरों में काम करती है और हमारा एक उद्देश्य रहता है परिषद परिवार का कि सेवा और सहयोग और समर्पण का भाव लेते हुए समाज की सेवा की जाए। इसके निमित्त आज सरल सामूहिक विवाह के प्रकल्प के हेतु आज ये 2 कन्याओं का विवाह संस्था तो बहुत बढ़िया है। सभी गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। हुआ जी, गरीब लड़कियों की शादी हो, ब्याह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सामान भी पूरे काफी मिलता है यहाँ पे। 2 कन्याओं का विवाह का। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।